आदमी ने जब फ्लोरोसेंट पाउडर को सॉफ्ट ड्रिंक में मिलाया तो अचानक एक चौंकाने वाली चीज सामने आई। जो चेहरा पहले आंखों से नहीं दिख रहा था वो अब अल्ट्रावायलेट लाइट में साफ दिखने लगा। ये देख के उस आदमी ने एक बड़ा प्लान बना लिया। उसने एक कीमती पुराना सिक्का लिया और उसे फ्लोरोसेंट पाउडर से अच्छे से ढक दिया। फिर उसे बिना नाम के शहर के सबसे बड़े म्यूजियम के डायरेक्टर को भेज दिया। डायरेक्टर ने जैसे ही सिक्के को हाथ में उठाया वो सीधे उस जाल में फंस गया जो आदमी ने पहले से रचा था। उसी वक्त आदमी का साथी म्यूजियम में कैमरा लेकर घूम रहा था। दिखाने को तो बस शूटिंग कर रहा था, लेकिन असल में लेजर कैमरा से अलार्म सेंसर को स्कैन कर रहा था। जैसे ही सेंसर एक्टिव हुआ म्यूजियम की सबसे कीमती चीज इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन ऑटोमेटिक तरीके से अंडरग्राउंड वॉल्ट में चली गई। डायरेक्टर जैसे ही ये सुना दौड़ते हुए वॉल्ट पहुंचा और पासवर्ड डाला, लेकिन उसके हाथों पर जो पाउडर था वो कीबोर्ड पर छप गया। इसी बीच टीम का दूसरा सदस्य सिक्योरिटी कंट्रोल रूम पहुंच गया और वायर काट कर अपने कंट्रोलर से सारे कैमरे फ्रीज कर दिए। उधर आदमी खुद को एक मिस्त्री बताकर अंदर पहुंच गया। फिर वॉशरूम में जाकर यूनिफॉर्म उतारी और आम टूरिस्ट बनकर निकल आया। उसके बाल ठीक थे, चाल में आत्मविश्वास था। वो पार्टी हॉल में जा पहुंचा और डायरेक्टर से हाथ मिलाने के बहाने उसका वाइन ग्लास ले लिया। फिर अपना ग्लास उसे पकड़ा दिया। अब उसके पास डायरेक्टर की उंगलियों के निशान वाला ग्लास था। वो दौड़ के वॉशरूम गया, कॉटन से फिंगरप्रिंट निकाले और नकली अंगूठे पर चिपका लिए। वॉल्ट का एंट्री सिस्टम सिर्फ डायरेक्टर की पहचान पर खुलता था। जरा सी गलती होती तो पुलिस की पूरी टीम पहुंच जाती, लेकिन सिस्टम खुल गया। अभी भी उसके पास सिर्फ 8 मिनट थे। तभी उसने अल्ट्रावायलेट लाइट से कीबोर्ड पर छपे लेटर्स पढ़े और टीम ने पासवर्ड निकाल लिया। दरवाजा खुला और वॉल्ट का अंदरूनी नजारा दिखा। उसने डॉक्यूमेंट उठाया ही था कि अचानक उसके साथी का कैमरा फीड कट गया। इसी के साथ उसके सामने अचानक राइफल वाले लुटेरे आ गए जो उसी डॉक्यूमेंट के पीछे थे। फायरिंग शुरू हो गई। आदमी जान बचाकर वॉल्ट से बाहर भागा और जब उसे एहसास हुआ कि डॉक्यूमेंट के पीछे कोई गहरा राज छुपा है तो उसने उसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिया। बाहर आते ही डायरेक्टर ने उसे देखा, लेकिन रोका नहीं, क्योंकि वो भी खजाने का रहस्य जानना चाहता था। वो आदमी को एक गुप्त अड्डे पर ले गया। वहां उसने नींबू का रस और कॉटन से उस दस्तावेज के पीछे मालूमात निकालनी चाहिए, लेकिन कुछ नहीं निकला। तभी उसके पिता ने फूंक मारने को कहा। जैसे ही फूंक मारी कुछ अजीब से अक्षर उभर आए। वो सब लोग चौंक गए, लेकिन टाइम कम था। आदमी ने फिर से नींबू का रस और हेयर ड्रायर से पूरी मालूमात निकाल ली, लेकिन वो नंबर खजाने के नक्शे नहीं बल्कि डॉलर नोट के डिजाइन पैटर्न निकले। फिर आदमी ने $1 उठाया और बढ़िया से देखा। पीछे इंडिपेंडेंस हॉल और समय 2:22 लिखा था। वो सब भागकर हॉल पहुंचे और जब घड़ी 2:22 हुई उसकी छाया सीधी एक लाल ईंट पर पड़ी। आदमी ने ईंट हटाई, अंदर से पुरानी ऐनक निकली। जब उस ऐनक से डॉक्यूमेंट को देखा तो एक 3D रंगीन नक्शा दिखा। रंग बदलने से और भी रहस्य खुलते गए, लेकिन तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। कोर्ट में उसे सजा सुनाई गई, लेकिन जब उसे ले जाया जा रहा था तभी एक हेलीकॉप्टर आया और शोर मचाया। पुलिस चौंक गई। उसी वक्त एक आदमी आया और उसे बताया कि 100 मीटर दूर पानी में कोई इंतजार कर रहा है। आदमी पानी में कूद पड़ा और उसे काले कपड़ों वाला एक शख्स मिला जिसने उसे ऑक्सीजन दी और मोटर से उसे बाहर निकाल लिया। बाहर आने के बाद पता चला कि ये सब प्लान उसी लुटेरे का था जो पहले उसका दुश्मन था। अब वो चाहता था कि आदमी उसे खजाने तक ले जाए, क्योंकि उसने उसके पापा और टीम को बंधक बना लिया था। आदमी लाचार था। वो उन्हें लेकर न्यूयॉर्क के एक पुराने चर्च के नीचे पहुंचा। वहां उन्होंने एक कब्र खोदी, लेकिन उसके अंदर से एक लाश गिर पड़ी। सब डर गए। फिर भी वो अंदर गए। अंदर एक बड़ा सा किला था और एक पुराना जलता हुआ दीपक। रास्ता बहुत खतरनाक था।